नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। यह विषय न केवल आपके जीवन को बदल सकता है, बल्कि आपके परिवार और आपके रिश्तों की असलियत को भी उजागर कर सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक देखें। शायद आपको यह सुनकर हैरानी हो, लेकिन कई बार हमारे अपने ही लोग हमारे साथ धोखा कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में ही कुछ ऐसे लोग हों जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हों। यह सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन कभी कभी सच्चाई बहुत ही कठोर होती है। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनसे आप यह जान सकते हैं कि आपके आसपास के लोग आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने घर को अच्छे से जांचने की आवश्यकता है। पूरे घर को ताला लगाकर देखें और हर कमरे की जांच करें। यदि आपको किसी भी चीज में कुछ असामान्य या संदिग्ध लगे तो उसे नजरअंदाज न करें। कई बार हमारे अपने ही लोग हमारे ऊपर काला जादू करवाते हैं और हमें वश में कर लेते हैं। यह एक गंभीर समस्या है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। काले जादू के संकेतों में नींद ना आना, अचानक से तबीयत खराब होना, रिश्तों में अचानक से तनाव आना और आर्थिक समस्याएं शामिल हो सकती हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो यह समय है सतर्क होने का। यह संभव है कि आपके ही अपने लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हों और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों। आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। यह घटना आपके अपने ही लोग मचा सकते हैं। इसलिए आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने हर रिश्ते की गहराई से जांच करें और यह समझने की कोशिश करें कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। कई बार हमारे अपने ही लोग हमें धोखा दे सकते हैं और हमें यह समझने में समय लग सकता है। अब मैं आपको कुछ और संकेतों के बारे में बताना चाहूंगा जिनसे आप यह पहचान सकते हैं कि आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यदि आपके परिवार के लोग आपके प्रति अचानक से बदल जाए, आपके साथ अलग व्यवहार करने लगे या आपको अनदेखा करने लगे, तो यह एक संकेत हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा यदि आपके परिवार में अचानक से किसी की तबीयत खराब होने लगे या आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगे, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि कुछ गलत हो रहा है। आपके रिश्तों की असलियत जानने के लिए आपको ध्यान से अपने परिवार के लोगों के व्यवहार को देखना होगा। यदि आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपके साथ हमेशा बहस करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है या आपकी सफलता से जलता है, तो यह संकेत हो सकते हैं कि वह व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। इसके अलावा यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति हमेशा आपके बारे में नकारात्मक बातें करता है, आपको दूसरों के सामने बुरा दिखाने की कोशिश करता है या आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते खराब करने की कोशिश करता है, तो यह भी संकेत हो सकते हैं कि वह व्यक्ति आपके खिलाफ है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको जागरूक करना है। यह जरूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों के बारे में सही जानकारी रखें और अपने रिश्तों की असलियत जानें। कई बार हमारे अपने ही लोग हमें धोखा दे सकते हैं और हमें यह समझने में समय लग सकता है। इसलिए सतर्क रहें और अपने हर रिश्ते की गहराई से जांच करें। कभी कभी हमारे अपने ही लोग भेड़ की खाल में भेड़िए हो सकते हैं। वे हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं और हमारे जीवन को बर्बाद करने की योजना बना सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप सतर्क रहें और अपने हर रिश्ते की जांच करें। यदि आपको कोई भी संकेत मिले कि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो तुरंत कदम उठाएं और उस व्यक्ति से दूर रहें। अंत में मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है और आपके जीवन को बदल सकता है। अपने रिश्तों की असलियत जानें और सतर्क रहें। किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कई बार भेड़ की खाल में भेड़िए छुपे होते हैं। अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहें और अपने हर रिश्ते की गहराई से जांच करें। आपके आसपास वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगले 24 घंटों में आपका महाराशिफल भी बताने वाला हूं, क्योंकि सितारे दोस्तों एक शानदार स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। सितारे दोस्तों ग्रह नक्षत्र
और जब सितारे एक स्थिति में दिखाई दे तो समझ लेना कि आपकी चांदी ही चांदी है और ये जो समय चल रहा है आपके लिए गोल्डन समय है। दोस्तों, बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा का पूरा देखना है और अच्छे से हर बात को समझना है। तब जाकर अगला आने वाला दिन आपके जीवन का सबसे खास दिन बन जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की वीडियो बहुत ज्यादा ही मेहनत से बनाई गई है दोस्तों, और इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखना। दोस्तों, जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा उसके भाग्य की चाबी खुल जाएगी। दोस्तों, उसके भाग्य का ताला खुल जाएगा, तो अभी के भी जाए और लिख दे जय शनिदेव। अगले 24 घंटों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, इंसान भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करता रहता है। इंसान को भविष्य की बहुत चिंता रहती है। आप में से भी कई लोगों को अपने आने वाले कल की चिंता होगी। दोस्तों, चिंता है, इसीलिए तो आप लोग कल क्या बनाऊंगा ये सोचते रहते हैं। यानी कि कुछ महिलाएं होती हैं जो कल क्या खाना बनाऊंगी यह सोच कर चिंता करती हैं। कुछ पुरुष अपने आने वाले 5 साल के बारे में चिंता करते रहते हैं कि 5 साल बाद मैं क्या करूंगा, 5 साल के अंदर मुझे यह करना है, मुझे इतना कमाना है, मुझे अपने परिवार के लिए इतना करना है, मैं यहां घूमने जाऊंगा, मैं यहां फिर नहीं जाऊंगा। इंसान भविष्य के बारे में बहुत सोचता है। लेकिन एक बात मैं आपको लिख कर दे देता हूं कि चाहे आप कितना भी सोच लो, चाहे आप दोस्तों अपने मन में कितना ही प्लान कर लो कि मैं 10 साल बाद यह बन जाऊंगा, मैं 10 साल बाद इतना धन कमा लूंगा, मैं नौकरी में उस आगे पद पर पहुंच जाऊंगा, मैं इतनी जमीन जायदाद खरीद लूंगा। दोस्तों, कितना ही कुछ सोच लो, लेकिन जो ऊपर वाला है उसने आपके लिए पहले से ही सब कुछ सोच रखा है। आपके सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होता है। ऊपर वाले की जो लाठी है दोस्तों, कभी भी पड़ी डीडी एच सकती है, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आप अच्छे भाव से कर्म करेंगे, तो दोस्तों आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। वरना एक समय ऐसा आएगा कि आपकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। देखिए दोस्तों, आज इंसान को आने वाले कल की चिंता तो है, लेकिन वह कल की चिंता के लिए अच्छे कर्म नहीं कर रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे कर्म करने हैं ताकि आपका आने वाला कल बहुत अच्छा हो। देखिए दोस्तों, इंसान अगले साल के लिए चार्ट बनाता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि क्या मैं उस आने वाले कल में रहूंगा या नहीं रहूंगा। आजकल हम दोस्तों अपने आसपास कई ऐसे हादसे, कई ऐसे किस्से होते हुए देख रहे हैं कि इंसान चलता चलता भगवान को प्यारा हो जाता है, चलता चलता दोस्त तो इंसान परलोक सिधार जाता है। उस इंसान की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। उस इंसान ने सब कुछ सोच रखा होता है। देखिए, वह इंसान सुबह उठता है, अपना काम धंधा शुरू करने के लिए जाता है और सोचता है अच्छा कमाऊं और अच्छा धन घर लेकर आऊंगा। लेकिन होता क्या है, कभी कभी वह इंसान वापस लौट कर ही नहीं आता है। उसकी सारी प्लानिंग फीकी की फीकी रह जाती है। इसलिए ज्यादा सोचो मत, ज्यादा विचार मत करो, अपने आज को अच्छे से जियो। अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो तो खुश होकर देखो। वीडियो देखने के बाद अपने परिवार के साथ अच्छे से खुश रहकर जियो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो और अच्छा घूमने जाओ। क्योंकि कल किसने देखा है दोस्तों, कल खुले या ना खुले ये भगवान के हाथों में है। दोस्तों, इसीलिए जितना हो सके अच्छे से जीना सीख जाइए, क्योंकि आजकल व्यक्ति कल की चिंता में जीना ही भूल चुका है। तो दोस्तों, आशा है मेरे बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपने कल की चिंता में अपने आज को मत बिगाड़ दें। आपके परिवार को खुश रखिए, खुद खुश रहिए। बस इतना ही कहना था। आइए दोस्तों, आपके महाराशिफल की ओर बह जाते हैं, क्योंकि आने वाला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत आप लोगों के लिए दे रहा है। और यह जो दिन है कोई मामूली दिन नहीं होने वाला है। यह दिन दोस्तों आपकी ईंट से ईंट बजा कर रख देगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जो आपके खून के रिश्ते हैं उसकी का भांडा फूटने वाला है। कभी कभी दोस्तों हम अपनों से बहुत बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं कि अगर मैं बीमार हो गया तो मेरा भाई मेरी सेवा करेगा, मेरी बहन मेरी सेवा करेगी, या मेरी पत्नी सेवा करेगी, मेरा पति सेवा करेगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम जिससे उम्मीद लगाते हैं वही हमारी उम्मीदें तोच देता है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि ज्यादा किसी से भी उम्मीद मत रखना, ना ही औलाद से रखना, ना ही संतान से रखना, ना ही अपने खून के रिश्तों से ज्यादा उम्मीदें रखना। क्योंकि दोस्तों
हर इंसान स्वार्थी हो रहा है। धीरे धीरे इंसान स्वार्थ के दम पर जी रहा है। आज का जीवन स्वार्थ के दम पर ही सारे रिश्ते नाते आज चल रहे हैं। अगर आपके खून के रिश्तों को आपसे अगर कुछ मतलब है तो वह आपका साथ दे देंगे, लेकिन अगर आप उनके कुछ काम के नहीं रहे तो वह आपके काम भी नहीं आएंगे। फिर चाहे आप कितनी ही बड़ मुसीबत में क्यों ना हो, और आपकी तो कुंडली में ही लिखा हुआ है दोस्तों कि आपको सबसे ज्यादा धोखे आपके अपने ही देने वाले हैं। सबसे ज्यादा चोट आपको आपके अपने ही देंगे। सबसे ज्यादा दोस्तों आपको कोई परेशान करेगा इस जिंदगी में तो वह है आपके अपने। कभी पैसों को लेकर परेशान करेंगे आपको, कभी आपका हक छीन लेंगे, कभी आपका हक का खाने आ जाएंगे। दोस्तों, इंसान खुद के हक का तो खा लेता है, लेकिन उससे उसका पेट नहीं भरता, इसीलिए वह आपके हक का भी खाने आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसा आप अपने जीवन में देख ही रहे होंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे के कमेंट बॉक्स में जरा मुझे भी बताइए कि हाँ गुरुजी, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरे अपनों ने ही मेरा जीना हराम कर रखा है। अगर ऐसा होता है तो बताना जरूर, क्योंकि ये जो समय चल रहा है थोड़ा नाजुक है दोस्तों। लेकिन इस समय में आपको केवल एक काम करना है, आपको भी थोड़ा सा स्वार्थी बन जाना है। देखिए, ये कलयुग चल रहा है और खुद के लिए जीना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, अगर आपका पेट भरा होगा तो आप अपने परिवार का पेट भरने लायक रहोगे, लेकिन अगर आपका पेट खाली रहेगा तो आप ना ही कमाने के लायक रहोगे, क्योंकि आप में तो ताकत ही नहीं बचेगी। इसलिए पहले खुद का पेट भरें ताकि आप आपके अपनों का भी पेट भर सके। तो दोस्तों, पहले खुद का सोचे, थोड़ा सा स्वार्थी बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको यह जो दुनिया है यह हमेशा आपका फायदा ना उठाए। आपके अपने भी आपका हमेशा फायदा उठा रहते हैं, क्योंकि आप बहुत दयालु हैं, आप सबकी सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं चलने वाला। अगर ऐसा करोगे तो आप भूखे रह जाओगे, आपके हाथ फिर आखिरी में कुछ नहीं आने वाला है दोस्तों। इसलिए ज्यादा लोगों के बारे में सोचे मत, खुद का पहले सोचे। पहले खुद का पेट भरे, पहले खुद के सुख देखे, फिर लोगों की सोचा करें। क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ होगा तो दोस्त लोग आपके पास खुद चल कर आएंगे। अगर आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो लोग दोस्तों आपको उस सीधी खेल की तरह ठोक देंगे जो हमेशा सीधी रहती है और एक झटके में ही ठुक जाती है। आपको ऐसा ठोक देंगे, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा बनकर रहोगे तो बच जाओगे दोस्त। तो लोग बाग आपको ठोकेंगे, नहीं तो आशय मेरी बात आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। देखिए, आने वाले जो अगले 5 दिन हैं, आपको कई काम अचानक से हाथ में मिलेंगे जिनको करने में आप एक्सपर्ट हैं। परिस्थिति शुरू में तो ऐसा रुख दिखाएगी कि मान लीजिए आप वह काम हाथ में लेंगे जो आपको नहीं आता, लेकिन जब काम शुरू होगा तब आपको ऐसे काम दे दिए जाएंगे जो आपके लिए बाएं हाथ का खेल रहेंगे। तो ऐसे में घमंड सबसे पहले नहीं करना है कि इसे 2 बार मैं यूं ही कर सकता हूं, यह मेरे को कौन सा काम दे दिया, यह मेरे लिए तो बहुत छोटी बात है। ऐसा घमंड नहीं करना है, दजरों के सामने ऐसी बात नहीं करनी है। आपको जो काम मिला है ईमानदारी से उसे पूरा करिए और चुपचाप उस काम को पूरा करके खत्म करिए। ज्यादा दिखावा नहीं करना है, ज्यादा बोल वाली नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों यहीं पर हम गलती करते हैं। लोगों को इस बात का एहसास दिला देते हैं कि हम उनके रास्ते के कांटे हैं। लोगों को इस बात का एहसास दिला देते हैं कि अगर यह है तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता, और फिर वह लोग हमें रास्ते से हटाने की सोचते हैं। कई बार तो इतने ज्यादा भयानक हो जाते हैं दोस्तों कि हमारी जान पर भी हमला कर देते हैं। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं जो आपको जलते हैं, आपसे और आपको पीछे करना चाहते हैं ताकि वह आगे बढ़ सके। तो बहुत सावधानी के साथ आपको कदम बढ़ाना है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का जमाना है। पिछले कुछ समय से एक दुविधा आपके जीवन में थी, एक बेचैनी आपके जीवन थे। उससे इन 5 दिनों में आपको राहत अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही साथ खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे, और किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह हेतु जो वार्ता चल रही थी वह वार्ता सफल होने वाली है। सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरह का वाद विवाद आप ना दिखाएं। गुस्से और जल्दीबाजी में बहुत सावधान रहे। नकारात्मक व्यवहार आपको नहीं दिखाना है, और नए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आपको संभाल कर रखना है। दूसरों पर निर्भर रहने से नुकसान होने की आशंका है। अपनी इन कमियों में सुधार लाकर आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। देखिए, किसी ने क्या खूब कहा है कि गुस्सा आता तो अकेला है लेकिन ले जाता हमारा सब कुछ है। इसीलिए जब भी जीवन में गुस्सा आए तो अपने आप को सतर्क रहे।
अगर आपको महसूस हो रहा है अपने अंदर कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास करिए। इन 7 दिनों में या इन 5 दिनों में व्यवसाय में थोड़ी बहुत दिक्कतें बनने वाली हैं। इसीलिए हमारी आपको एक विशेष सलाह रहेगी कि ज्यादा रिस्क आपको नहीं उठानी है, क्योंकि यह समय जो है वह जोखिमपूर्ण कार्य करने का बिल्कुल भी नहीं है, वरना आप कानूनी कार्यवाही का शिकार भी हो सकते हैं। और स्टाफ के बीच चल रही राजनीति पर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि जहां मौका चूका वहां कई लोग आपको पछाड़ में देर नहीं करेंगे। जो लोग अध्ययनरत हैं यानी पढ़ाई लिखाई में हैं, उनके लिए समय बहुत ही शानदार होने वाला है। पिछले कुछ समय से चल रही समस्या से आपको राहत मिलने वाली है। सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह और अनुभवी हों का अनुसरण करते आपको रहना है। आपके जीवन के सकारात्मक पहलुओं से रूबरू होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ दोस्तों, जमीन जायदाद संबंधित किसी मामले में पैसों का लेन देन अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि आज के इस दौर में भाई भाई का नहीं हो रहा। जहां पर वसीयत की बात आती है, अपने अपनों को ठुकरा देते हैं और जान से मारने तक को तैयार हो जाते हैं। तो आपको भले 2 कम ले लेकिन अपने पारिवारिक मामलों को कोर्ट कचहरी में नहीं लेकर जाना है। जो लोग खराब हैं, जो लोग गलत स्वभाव के हैं, गलत सोच के हैं, उन्हें छोड़िए। आप भी अगर उनके जैसा व्यवहार करेंगे तो आप में और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। व्यवसाय कामकाज को लेकर के बड़ी रुकावट जो आ रही थी वह दूर होगी, और लंबे समय से जो पैसा फंसा हुआ था वह पैसा इन 5 दिनों में आपके पास होगा। तो ज्यादा घमंड नहीं करना है पैसों का। देखिए, हर इंसान के पास एक खूबी होती है, हर इंसान के पास टैलेंट होता है, हर इंसान के पास एक कला होती है, और उस कला को उसे बांटे रहना चाहिए। मतलब ज्ञान तो जितना बांटो उतना अच्छा है, उतना ही बढ़ता है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट पर घमंड करते हैं कि जो मैं कर सकता हूं वह कोई और नहीं कर सकता। एक बात आप ध्यान रखिएगा, पत्थर पानी में अपने वजन के कारण ही डूबता है। जो उसका टैलेंट है, जो उसका हुनर है। इसीलिए आप भी अपने हुनर पर कभी घमंड ना करें, वरना आप भी डूब जाएंगे। ज्ञान बांट जितना हो सके, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कुछ लाभदायक योजनाओं पर विचार करेंगे और लंबे समय से आ रही समस्या का हल आप निकाल लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, गतिविधियों में अचानक से अंत समय पर परिवर्तन होगा, जो आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा। साथ ही साथ सोच विचार करके ही किसी काम को करना है। अपनों पर भी भरोसा नहीं करना है। किसी पर भरोसा करेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। इसीलिए अपने कार्य प्रणाली आप गुप्त रखें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं। कोई महिला है, कोई लेडीज है, या फिर कोई भी सहकर्मी है, हमसे भावनाओं में बह करके सच उगलवाने मैच्योरिटी दिखाती है। ऐसी हरकतें आपको नहीं करनी है, वरना लोग आपको बहुत बुरी तरह से पीछे छोड़ देंगे और आपसे आगे बढ़ जाएंगे। आपको धोखा देकर व्यवसाय में होलसेल अगर आप करते हैं तो यह समय रिटेल के लिए ज्यादा अच्छा है। हम आपको बता रहे हैं, साथी कर्मचारियों तथा सहयोगियों के साथ आप एक समन्वय बनाकर रखें, सामंजस्य बनाकर रखें कि आपसे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मित्रता बहुत अच्छे मन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उनके सामने व्यवहार अच्छा आपको रखना है, क्योंकि हम नहीं चाहते इस दौरान कोई दुश्मन हमारे कामों में टांग अड़ा है। इसलिए हम दुश्मनों से भी व्यवहार अच्छा ही रखें, यही समय की अभिलाषा है। आपकी दिनचर्या से हटकर आप कुछ नए काम इन 5 दिनों में करेंगे, और हो सकता है वह नए काम आपको नए रिजल्ट दिखाए और वह नए रिजल्ट आपको नया लाभ कराएं। तो जिंदगी में कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। पुराने तरीके से हमेशा चलेंगे तो मजा कैसे आएगा। घर के रखरखाव अथवा बदलाव संबंधित कोई योजना है तो उसके संबंधित कार्यवाही करने का समय बड़ा उचित है। कोई गवर्नमेंट संबंधित अथवा कोर्ट से संबंधित गतिविधि चल रही है तो बहुत ही सावधानी बरतने की आपको जरूरत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। साथ ही वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं की वजह से मानसिक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। देखिए, इंसान के जीवन में नौकरी की दिक्कत हो, व्यवसाय की दिक्कत हो, वह हैंडल कर लेता है, लेकिन जब बात परिवार की दिक्कतों की आती है, जब बात दांपत्य जीवन की दिक्कतों की आती है, तो मन में वही ताने, मन में वही लड़ाई झगड़े का दृश्य गूंजता रहता है। अब उससे तो काम में मन नहीं लग पाता,
ऊपर से भविष्य की चिंता अलग सताती है। आने वाले अगले 3 दिन आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे परिवर्तन लेकर आएंगे जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आज की हमारी यह वीडियो बहुत ज्यादा खास से बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो आपके गृह गोचर एवं आपके पंचांग पर आधारित है। मैं आप सभी को आश्वासन दिलाता हूं, गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में बताई गई एक एक बात 100% सच है, बिल्कुल सटीक है और अगले 3 दिनों में आपको इसके परिणाम भी देखने को मिल जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इसी पल इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से लिखें जय माता दी, जय मां दुर्गा। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 3 दिनों में आपके सारे काम मन मुताबिक तरीके से पूरे होने वाले हैं। बहुत समय से आप अपने व्यापार को लेकर व दफ्तर के कई सारे अन्य कामों को लेकर बहुत चिंतित थे। आपके मन में एक अलग सी बेचैनी थी, जिसके कारण आप न रात को सही से सो पाते थे, न दिन में सही से जाग पाते थे। अंदर ही अंदर से आप परेशान रहते थे, क्योंकि आपका व्यापार, आपका कारोबार बहुत ज्यादा नुकसान में जा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आने वाले अगले 3 दिनों में आपके सभी काम मन मुताबिक तरीके से पूर्ण होंगे। मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ आप किसी महत्वपूर्ण विषय पर लंबी चर्चा कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो अपने मित्रों के साथ आप उस परेशानी को बांट सकते हैं। साथ ही दोस्तों, काम के सिलसिले में आज आपको काफी अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे। हो सकता है इन 3 दिनों में कामकाज के सिलसिले में आपको किसी यात्रा पर भी जाना पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, अकेले जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यह यात्रा आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी, यह यात्रा आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। लेकिन यदि आप किसी अनुभवी व्यक्ति को साथ लेकर जाओगे, तब ज्यादा अकेले जाओगे तो आप कई सारे गलत निर्णय ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, दफ्तर में इन 3 दिनों में आपके कई सारे काम बिगड़ेंगे, लेकिन आपको बहुत सारा अनुभव मिलेगा। अब देखिए, जो अनुभव है ये बहुत महंगी चीजें। अनुभव दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत समय और बहुत पैसा लगाने के बाद हासिल होता है। हालांकि जहां से अनुभव मिलता है वहां परिणाम इतने अच्छे नहीं मिल पाते। तो यदि आपके भी हाथ असफलता लगे तो अपने मन को निराश मत करना, क्योंकि अब आने वाले काम आप और दोगुनी गति से मेहनत कर सकते हैं। बच्चों के दिमाग में दोस्तों आपको कुछ रचनात्मक चीजें डालनी है। जी हां दोस्तों, अभी छुट्टियों का समय है, तो ऐसे ही बच्चों को धूप में बाहर ना खेलने दें, अन्यथा उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। उन्हें घर में बिठाए अपने इतिहास की चीजें बढ़ाइए। जैसे उन्हें आप रामायण दिखा सकते हैं, महाभारत सुना सकते हैं। अपने धर्म के बारे में आपको बच्चों को पढ़ाना है। अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने रहन सहन के बारे में अपने बच्चों को समझाइए। इससे दोस्तों आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बनेगा। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, यदि आप अपने बच्चों को कोई खिलौना नहीं दिला दोगे तो आपके बच्चे हद से हद 3 से 4 दिन रोएंगे। लेकिन यदि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो वह जीवन भर रोएंगे। इसीलिए दोस्तों, अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने सनातनी होने का संस्कार, ज्ञान उन्हें अवश्य दीजिए और इसी उम्र में दीजिए, ताकि आगे चलकर कोई उनके साथ कुछ गलत ना कर सके। बात समझाई हो, लाइक कर कर जय श्री राम जरूर लिख देना। साथ ही दोस्तों, इन 3 दिनों में आप अपने कारोबार में कई सारे बदलाव कर सकते हो। बहुत सी चीजें दोस्तों आपके मन मुताबिक नहीं हो रही थी, जिसमें कि बदलाव करने के लिए समय शानदार रहेगा। तो यदि आप भी अपने कारोबार में बदलाव करने पर विचार कर रहे हो तो यह 3 दिनों का समय आपके लिए शानदार रहेगा। साथ दोस्तों, दफ्तर में आपके उच्चाधिकारी कुछ बड़े बड़े कामों की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आप पर सौंप सकते हैं। यानी दोस्तों, दफ्तर में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके हिस्से आ सकती है, कुछ आवश्यक जिम्मेदारी आपके हिस्से में आ सकती है, जिन्हें पूरा कर पाना आपके लिए काफी कठिन होगा। हमारी सलाह दोस्तों आपको इतनी सी है कि जो जो काम आपको दिए जा रहे हैं, जो जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, जो जो काम आपको सौंपे जा रही हैं, आप उन्हें समय पर निपटाएं। यह समय, यह दिन आपके लिए काफी कीमती है, आपके लिए काफी खास है। इस समय को यूं ही यहां वहां टहलने में, यहां वहां घूमने में व्यर्थ मत करिए। ऐसा कीमती मौका बहुत कम मिलता है। बहुत समय के बाद दोस्तों
अब आपकी कुंडली में, अब आपके ग्रहों में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है। जी हां दोस्तों, धन लक्ष्मी योग यानी कि अब आप जहां पर भी पैसा लगाओगे वहां से आपको अच्छा लाभ होगा, वहां से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बहुत समय से दोस्तों आप कहीं पर भी निवेश करते थे तो आपको बहुत नुकसान होता था, आपके द्वारा लगाया गया पैसा डूब जाता था, आपको लाभ तो हो ही नहीं रहा था। लेकिन अगले 3 दिन आपके जीवन में शानदार रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। इन 3 दिनों में आपके द्वारा किया गया निवेश आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। इन 3 दिनों में आपके द्वारा लगाए गए पैसे से आपको बहुत अच्छा फल हासिल होने वाला है। यदि आप बेरोजगार हैं और खुद का कोई नया व्यापार या फिर खुद का कोई नया कारोबार शुरू करने पर विचार कर रहे हैं तो दोस्तों अब आप चिंता मुक्त होकर अपने नए कामों को शुरू कर सकते हैं। देखिए, समय आपके लिए बहुत शानदार है। किस्मत अभी आपको अच्छे अच्छे मौके भी दे रही है। ऐसे में इन 3 दिनों में यदि आप खुद का स्वयं का कोई नया व्यापार या फिर स्वयं का कोई नया कारोबार शुरू करोगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे। हालांकि दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, मेहनत अभी भी आपको कड़ी करनी होगी। बिना मेहनत के कोई भी फल हासिल नहीं होता है। इसीलिए मेहनत करने से आपको डरना नहीं है, मेहनत करने से आपको घबराना नहीं है। चाहे दोस्तों कितना ही समय लग जाए, चाहे दिन रात एक हो जाए, लेकिन जब तक आपके काम पूरा ना हो, जब तक आपको अपने कामों में संपूर्ण रूप से सफलता ना मिल जाए, आप अपने किसी भी काम को अधूरा मत छोड़ेगा। साथ ही दोस्तों 3 बातों का इन 3 दिनों में ध्यान रखोगे तो आप जीवन में खुश रहोगे। देखिए, पहली बात, अपने कामों में सदव्यस्त रहना सीखिए। जी हां दोस्तों, कभी कभी दूसरों को ना बोलना भी सीख जाइए। आपकी यह गलती है कि आपकी अच्छाई का यह दुनिया गलत फायदा उठाती है। आप लोगों को ना नहीं बोल पाते, जिसके कारण लोग दोस्तों आपकी अच्छाई का पूरा फायदा उठा लेते हैं। आपको कभी कभी दूसरों को ना बोलना सीखना होगा। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। आप यदि हर काम में हां बोल दोगे तो यह दुनिया आपका हमेशा फायदा उठाते रहेगी। इसीलिए दोस्तों आपको थोड़ा मन से कठोर बनने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी राशि की जो लोग होते हैं वह स्वभाव के बहुत सीधे, बहुत सारा सरल है। आप हर किसी को ना नहीं बोल पाते। यदि आपके सामने कोई मुसीबत नहीं होने का नाटक भी कर लेता है तो आप दौड़े दौड़े उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं, जबकि आपको पता होता है कि यह व्यक्ति नाटक करता है, यह व्यक्ति धोखेबाज है, यह व्यक्ति बात बात पर सबको धोखा देता है, फिर भी आपको भी उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटते। दोस्तों यही आपका सबसे बड़े कमजोरी है कि आपके अंदर जो अच्छाई है उसे कर लो, बड़ा फायदा उठा रहे हैं। तुम्हें बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आने वाले अगले 24 घंटे में हो जाओ, क्योंकि आपकी अच्छाई का बहुत गलत फायदा लोग उठाने वाले। लेकिन यदि आपने उनकी चालकों को, उनके षड्यंत्र को पहचान लिया तो वह लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए आपको समय रहते सारी सच्चाई समझनी पड़ेगी आज के लिए। बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, या ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।